अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। किसी ने मुझे मैसेज करके कहा है कि उन्हें जोया वाली स्टोरी चाहिए, बस कुछ दिन दीजिएगा मुझे, कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम हो चुकी है। ये का बहुत ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम हो चुकी है। स्टोरी टाइम पर आप लोगों को नहीं मिल रही है, आई नो। स्टोरी टाइम पर वाकई आप लोगों को नहीं मिल रही, बहुत सी चीज़ें हो रही है घर के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। चल छोड़िए, ये पर्सनल है। बाकी ये स्टोरी आपको मिल तो रही है, यही भी गनीमत है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर यासिर उनसे कहता है तो काजल कहती तो इस हॉट एंड सेक्सी लड़की का कोई नाम तो होगा, रागनी मिश्रा। रागनी मिश्रा, मिश्रा एम्पायर की इकलौती वारिस, इस यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी मिश्रा की इकलौती बेटी, जो अपने बाप के पैसे पर उड़ाना अच्छी तरह जानती है, जिसे अपने बाप के पैसों को खर्चा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। रागनी मिश्रा, इससे ज़रा दूर ही रहना मेरी प्यारी सी दोस्तों, दूर रहना, बस इतना कहना है। ओके, वैसे तुम्हारी पूजा जी कैसी हैं आजकल? डेट अब भी गर्लफ्रेंड है या फिर ब्रेकअप श्रेकअप हो गया? तेरे मुंह में मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी डालते अपने मुंह के अंदर। भला हम दोनों का क्यों ब्रेकअप हो? मैं तो अगर मैं कहूँ तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा तलाक होगा तो चलेगा क्या? अरे बाप रे बाप, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं यार, जिस तरह तुम दोनों का नेचर था इस वजह से कह रही थी, वरना हम जैसे भी हैं, हम एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते हैं और हमारे रिश्ते के बारे में हमारी फैमिली को पता है, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब तो मैं करने वाली हूँ। जिस दिन मुझे यहाँ का सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं, मिल जाएगा, और क्या कहते हैं उसे, डिग्री, हाँ, बेस्ट डिज़ाइनर का डिग्री मिल जाएगा, तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो मिस परिणीता, आप अपने पार्टनर के बारे में बताइए। आपने जैसे कहा है कि लड़की, ओके, तो आप भी गर्ल्स में इंटरेस्ट, मैं गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं, मैं एक गर्ल में इंटरेस्ट हूँ जिससे मैंने शादी की। ओके, अरेंज एंड लव, पहले अरेंज थी, अब बेतनाशा लव है, और वो मेरे सपने को साथ साथ मुझे जीना सिखा रही है। ओके, तो फिर चलो, हाँ चलो, क्लास तो ख़त्म हो चुकी है, कैंटीन चलो तुम्हें दिखाते हैं। वैसे कैंटीन देखा है तुमने? अभी तो आए हम लोग, पहला क्लास ही ये था, तुम हमारे साथ गप्पे लगा रहे थे। आज कोई क्लास नहीं था क्या? नहीं, जिस टीचर को हमारा क्लास लेना था ना, वो टीचर की बेचारे की बेटे की तबीयत ख़राब थी, इसलिए हम लोग अभी थोड़ी सी देर के लिए फारिग बैठे थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, वहाँ पर एक टीचर एंटर करती है, और वहाँ से टीचर कहती है, ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों ने लेट लतीफ़ छुट्टियाँ मतलब एडमिशन ली है, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहिए, 2 महीने से बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। इन 2 महीनों का काम आप लोगों को करना है, इसलिए उनका एक्स्ट्रा क्लासेस लगने वाला है, यानी कि कॉलेज ऑफ होने के बाद भी आप लोगों का एक क्लास होगा, जहाँ पर आपकी जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं की वो आपको बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। और उन स्टूडेंट को अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो इस क्लास में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वरना तो कोई बात नहीं, हम खुद से इन्हें सिखा भी ले सकते हैं। तब यहाँ से यासिर कहते, मैम मैं आपके साथ हूँ। तब वहाँ से कोई लड़की की आवाज़ आती है जो कहती, मैम मैं भी आपके साथ हूँ। आई थिंक हमें न्यू प्रेशर को, न्यू क्या कहते हैं, गर्ल्स न्यू जो लोग आए हैं एडमिशन लेकर, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तब वहाँ से कहती है, हाँ सारा दिन तुम लोग काम काम करते हो और कोई काम धंधा है नहीं तुम लोगों का। वो थी रागनी मिश्रा, जो उसे कह रही थी उस लड़की को, जो लड़की कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से उसका सुनती है, और उसे कहती, अरे वेटर साहिबा, आप तो वेटरिंग करने जाना है, आपको तो अपनी जॉब पे भी तो जाना है, तो क्यों इस पर्दे में टांग अड़ाना, अपने काम से काम रखना। तब वो सिर्फ इतना कहती है, मैं अपने काम से ही काम रख रही हूँ। ओ हाँ, शायद इससे तुम्हें पैसे मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसे। तब भी वो लड़की कुछ नहीं कहती। तब परिणीता उस लड़की की तरफ देख के कहती, कमाल है, वो इतना कुछ कह रही है, इसे वो जॉब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये उसका आधा सा काम वो ये करती है बेचारी, ये खून है। ये बहुत अच्छी लड़की है, अगर मिलने आएगी तो मिलवा दूंगा, वरना रहने दो। लेकिन हाँ एक बात है, क्या? अच्छी लड़की है। शराब यार, यासिर तुम भी कमाल करते हो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा काम के फाइल उसके सामने पड़े थे, तब उसे याद आता है कि ओ शिट,
तो एक टेलीफोन उठाती है और कहती है मिस परिणीता को अंदर भेजिएगा, उनके साथ एक ब्लैक कलर की फाइल है उसे भी अंदर भेज दीजिएगा। थोड़ी देर बाद कनुष्का तो नहीं, परिणीता तो नहीं, समंता आती है। समंता की तरफ देख कर कहती मैंने परिणीता, ओह ओ याद आ गया बॉस, आई थिंक मुझे याद रखना चाहिए है ना। सबसे ज़्यादा तो वही काम करती है आपकी केबिन का। अब आपको नई सेक्रेटरी की ज़रूरत रहेगी। मेरी सेक्रेटरी तुम ही रहोगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं। मेरी सेक्रेटरी तुम और परिणीता थी, इसके अलावा मैं किसी और को अपनी सेक्रेटरी अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, तुम मेरे काम से अगर थक गई हो बता देना, तो मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकती। मजबूरी में तुम्हें ही मेरा काम करना पड़ेगा। परिणीता का जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। जब वो बात ही कर रहे थे तो उसका टेलीफोन फिर से बजता है। तो वो फ़ोन उठा के देखती है, दूसरी तरफ से कहा जाता है रिसेप्शन कहती है मैम आपसे मिलने मिस्टर शाहजहान खान आए हैं। शाहजहान खान, ओके अंदर भेज दीजिए उसे। तो वो कहती समंता की तरफ देखती, समंता उसकी तरफ देख के कहती क्या बात है, मिस्टर शाहजहान खान हमसे मिलने आए हैं। समंता कहती है तो कुछ नहीं कहती, बस दरवाजे की तरफ देखती है। मिस्टर शाहजहान खान बड़े अच्छी तरह से अंदर एंटर करते हैं और उनको कहते हैं मैं आई कम इन। तब वो खड़े होकर कहती है कमाल है, आप जैसे हस्ती अगर हमारे यहाँ पर वे कम इन कहें तो हमारे लिए वो मकाम होगा कि हम सबसे ज़्यादा खुद को खुश नसीब समझेंगे। प्लीज़ वेलकम टू माई ऑफिस, वेलकम टू कनुष्का द ऑफिस। आइए। और उसके साथ एक मतलब हाथ मिलाते हो, उसे बैठने का इशारा करती हो और सबसे पहले खींच दिए आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय कॉफ़ी या कुछ स्पेशल। तो कहती नहीं मैं ना चाय लेने आया ना कॉफ़ी ना कोई स्पेशल चीज़, मैं यहाँ पर कई काम से आया था। और हाँ मैं थैंक्स विद यू, मैं इतने शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुम्हारी कंपनी ने मेरे वो स्टैंडर्ड को बिल्कुल टाइम पर मुझे पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू आपको मुझसे नहीं, थैंक यू मेरी पूरी टीम से कहना चाहिए, जिस टीम की वजह से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है। जो टीम को हेड कर रही थी वो थी परिणीता, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। मैं आती ही नहीं, आपका पूरा प्रोजेक्ट मिस परिणीता ने ही कंप्लीट किया था और उसके टीम वर्क ने जो उसके साथ काम कर रहे थे उन सब ने। आपको अगर शुक्रिया अदा करनी चाहिए तो उससे करनी चाहिए, मुझसे नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए तो मैं आया हूँ और एक ऑफ़र के साथ आया हूँ। ऑफ़र कैसा ऑफ़र, अगर आप उसे बुलाएं तो मैं उसे कह सकता हूँ, उसके सामने आपके सामने भी कह दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसे यहाँ नहीं बुला सकती क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस को छोड़ दिया है, मेरे ऑफिस को छोड़ दिया है। क्या मतलब, कहीं और अच्छी जॉब मिली उसे? वो अपने सपना जीना चली गई है। ओ सब उनका ख्वाहिश, उनकी एक सपना था उसे कंप्लीट करने चली गई। मतलब ये उनका पर्सनल कुछ है तो उसे करने गई है। मैंने ज़्यादा पूछताछ करना ज़रूरी नहीं समझा। हाँ उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन लेटर आया है जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ उस हद तक जब तक वो अपने काम को कंप्लीट करके ना आ जाती। इसलिए मैं इतना कह सकती हूँ, अगर आपको थैंक यू कहना है तो कुछ और तरीके से कह दीजिएगा, आपकी थैंक यू हम उन तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और काम है तो हम बैठे हैं आपके काम करने के लिए। कहिए क्या काम है आपको, और कोई काम? बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हें ऑफ़र देने आया था कि तुम्हारी कंपनी छोड़ के मेरी कंपनी में ज्वाइन कर लें, लेकिन वो इस कंपनी में भी नहीं है। क्या उनका कोई पर्सनल नंबर मुझे मिल सकता है? सॉरी मिस्टर शाहजहान खान, मिस्टर शाहजहान आपको कोई नंबर नहीं मिल सकता। आप तो जानते हैं हर ऑफिस की कुछ अलग पॉलिसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, और मिस परिणीता ने पर्सनली कहा है कि उसका नंबर किसी को भी ना दिया जाए। मतलब आप समझदार हैं तो मैं किस वजह से कह रही हूँ किसी को ना दिया जाए। तो अगर आपको बात करनी है तो 1 मिनट रुकिए, मैं पता लगाती हूँ। अगर वो बिज़ी नहीं है तो हम आपसे उनकी बात करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो बिज़ी है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और एक मैसेज करती है, मैसेज जैसे ही परिणीता देखती है तो उसे कॉल कर देती है, क्योंकि उसे पता ही ये मैसेज किस चीज़ के लिए थी। तो जैसे ही उसका कॉल आता है तो कहती है ओके, स्पीकर पर करके उसे उनकी तरफ बढ़ाती है फ़ोन को। वो फ़ोन को देखती है लेकिन वो फ़ोन लॉक था, ना उसमें नंबर दिख रहा था ना कुछ। कनुष्का ने फ़ोन को पूरी तरह से लॉक करके उनकी तरफ बढ़ाया था। वो कह रहे थे प्लीज़ बात कीजिए, अगर आपको पर्सनल बात करनी है तब भी आपकी इट्स ओके, मुझे कोई पर्सनल वगैरह बात नहीं करनी है, मैं आपके सामने भी बात कर सकती हूँ। आप चाहे तो स्पीकर पर भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। 1 मिनट रुकिए। हेलो मिस परिणीता, आपसे मिलने मिस्टर शाहजहान खान आए थे यहाँ पे। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपका नंबर भी चाहते हैं।
पर मैं अपना नंबर नहीं देना चाहती। ओके, मैंने इन्हें बता दिया है और हमारे कुछ ऑफिस की पॉलिसी की वजह से भी हमने मना किया है। अब आप उन्हें सामने से खुद से कह रही है तो ठीक है, हम आपका नंबर उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन वो आपसे कुछ बातें करना चाहती है। आप बात करना चाहेंगे उनसे? जी सर। जी मैम, क्यों नहीं, आप फ़ोन दीजिए उन्हें। ओके, तो ये लीजिए। तो मिस्टर शाहजैन कहते, हेलो मिस परिणीता, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। वैसे सुना था आपसे मुलाकात करने यहाँ तक आया था, लेकिन आप मिली नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैं एक ऑफ़र देने, जो पहले भी मैंने आपको ये ऑफ़र दिया था, अब मैं दोबारा उसे वही ऑफ़र दोबारा लाया हूँ आपके लिए कि मेरी कंपनी को आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे मिस परिणीता? सॉरी मैम, सॉरी सर, मैं मैम की कंपनी को छोड़ नहीं सकती। हाँ, कुछ रीज़न की वजह से मैंने उनकी कंपनी को गैप मतलब छुट्टियाँ ली है, ये कह सकती हो। छोड़ा नहीं है मैंने उनकी कंपनी को। मैंने इस्तीफ़ा तो दिया है, मैंने रिज़ाइनिंग लेटर तो पहुंचा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई एक्शन मतलब एक्सेप्टेड का कोई रिटर्न लेटर नहीं आया मेरे पास। तो आई थिंक वो मुझे इस ऑफ़िस से निकालना पसंद नहीं करेंगी, जहाँ तक मैं जानती हूँ। और दूसरी बात, मैं उनके ऑफ़िस को छोड़ भी नहीं सकती। अब जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वो मुझे जब भी बुलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी अपने बॉस की सपोर्ट करने के लिए। रही बात मेरी, तो मेरे कुछ पर्सनल इशू हैं, जो काम मैंने अधूरे छोड़े थे वो काम कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस ऑफिस से कुछ दिनों के लिए गैप लिया है। समझ सकते हैं आप, थोड़ी सी छुट्टी ली है, जिस तरह मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, इस छुट्टी में भी मैं ऑनलाइन उनके साथ काम कर सकती हूँ। उनको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं उन्हें कॉल करके बता सकती हूँ कि मैं उनका काम कर सकती हूँ आराम से। अगर वो मुझे कोई भी कॉल करके बताएंगे कि उनको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं खड़ी रहूँगी उनके लिए। बट इनके धोखा देखकर किसी और ऑफिस में नहीं जा सकती। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे हमारे अलग बहुत से टेंडर आने वाले हैं, क्या आप उस टेंडर में इनको सपोर्ट करेगी? मुझे पता है वो खुद से ये टेंडर हासिल कर सकती है, मुझे इतना तो यकीन है अपने बॉस पर। रही बात मेरा उनको ज्वाइन करने का, जब मैंने कहा ना, जिस भी वक्त मेरे बॉस को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर रहूँगी। बाकर अब तो छुट्टियों पे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी लाइफ को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। और कुछ कहना है आपको सर, या मैं कॉल रख दूँ क्योंकि मेरे कुछ काम है? ओके, ठीक है। लेकिन जब भी आपको लगे आप इस कंपनी को छोड़ के मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मेरी कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो नौबत कभी नहीं आएगी सर, डोंट वरी। आपके दरवाजे खुले नहीं, बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं परिणीता कनिष्का मैम को धोखा नहीं दे सकती। बस इतना कहना चाहती हूँ। ओके मैम, आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। इस ओके, आपने बात कर ली, इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय। वो फ़ोन बंद कर देती है तो कहती अब आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत काबिल लड़की है, अगर आपके साथ काम करेगी तो आपकी कंपनी में ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचना में देर ज़्यादा नहीं लगेगी। मेरी कंपनी वैसे ही ऊपर ऊंचाइयों में पहुंच चुकी है, अगर हम उसका साथ है तो और ज़्यादा ऊंचाइयों में हम जाएंगे। इतना तो यकीन है मुझे अपनी एम्प्लॉय पर, मेरे पूरे स्टाफ पर मुझे इतना यकीन है कि मेरी कंपनी को उस बुलंदी पर फिर से पहुँचाएंगे जिस बुलंदी पर मैं इसे लाई थी। कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, जहाँ पर आगे जाना पीछे आना ये तो दस्तूर होता है, और मुझे इतना यकीन है मैं इस कंपनी को फिर से उसी नंबर 1 पोजीशन पर लाऊंगी जिस नंबर 1 पर वो थी। बस इतना कहना है। बाकी आपका कॉफ़ी आ चुका है, प्लीज़ कॉफ़ी पीजिए। आई लाइक इट। वैसे उनकी शादी हो चुकी है ना? हाँ, मुझे भी लगता है उनकी शादी हो चुकी है। उनकी वाइफ कौन हो सकती है, आपने उनको पता है? उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बता नहीं, तो हमने पूछा नहीं। अगर पूछना ज़रूरी है तो हम पूछ लेंगे, बट अभी तक नहीं पूछा है। वैसे मिस कनिष्का मेहरा, आप अच्छी वाइफ बनोगी उनके लिए। तो उसकी तरफ देखते तो कहते क्या हुआ, अगर आप अपनी शादी में मुझे ना बुलाना है तो क्या होता? अगर आप मुझे अपनी शादी में बुला लेते, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा खाना मैं खा लेता, लेकिन आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। तो आपने शादी इस डर से नहीं बुलाया मैं 2 के बजाय 3-4 लोगों का खाना खा लेता? नहीं भाई, मैं एक ही इंसान हूँ, मैं एक ही इंसान का खाना खा लेता। बात ये नहीं है सर, बात ये है मेरी मिसेस को अपने आप को मेरे तरह पहचान के, मतलब मैं समझ गया आपकी बात को, आप कहना क्या चाहती हैं। आप ये कहना चाहते हैं मिस कनिष्का मेहरा कि आपकी मिसेस परिणीता मेहरा ये चाहती है कि वो अपना कोई अलग मकाम बनाए। वो नहीं चाहती, आप चाहते हो, और आप उसकी पहचान बनना चाहते हो, लेकिन उसे ऊंचाइयों पे देखकर उसकी पहचान बनना चाहते हो। वो आपकी नहीं, आप उसकी पहचान बनना चाहते हो।
अगर आप चाहे तो उसे अपना पहचान दे सकते हैं, अपना नाम दे चुके हैं, अपने नाम के साथ अपनी पहचान को सबके सामने ला सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये चीज़ पसंद आई। अब मैं एक डील लेकर आपकी तरफ भी लाती हूँ। क्या मतलब है, समझी ना? हमारी कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी चीज़ें होंगे, हम आपकी कंपनी से करना चाहते हैं। अभी वो बात कर रहे थे, तब उस कंपनी में एंट्री करती है नताशा, शिल्पा गोश्ट। और जैसे ही आती हो कहती है, यार कनुष्का देख, मैंने ये फाइल तुम्हारी। तो वहाँ देखकर, उन्हें देखकर शाहजहान खान कहते, ओहो क्या बात है, दो दुश्मन एक ही ऑफिस में और एक दूसरे से इस कदर प्यार से बात कर रहे हैं। लगता है आपकी दोस्ती फिर से कायम हो चुकी है मिस कनिष्का मेरा। बिल्कुल, इसमें कोई शक है सर? हम दोनों पहले दुश्मन थे, अब दोस्त हैं। आप दोनों पहले दोस्त थे, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से दुश्मन बन गए। अब फिर से आप लोगों को दोस्त के रूप में देखकर मुझे अच्छा लगा है। अब तो मैं डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि तुम मेरी कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उन तुम्हारे साथ काम करूँ, और हमारी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कीजिएगा, हम एक साथ काम करेंगे। और आपके साथ अगर आपकी ये दोस्त मिस शिल्पा गोश्ट आपके साथ रहेगी तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा काम करने में। इस बारे में हम सोच के बात करेंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं? बहुत बड़ी डील है, आप सोच सकते हो, आराम से सोच सकते हो। मुझे जल्दी नहीं है, बस इतना कहना था। और हाँ, जाते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप बहुत लकी हैं कि आपको मिस परिणीता जैसी वाइफ मिली है, जो आपके साथ साथ आपकी कंपनी को भी संभाल सकती है। और आपने जिस तरह से उसे संभालने की अब जिम्मेदारी ली है, मैं दुआ करूँगा कि उसमें आप कामयाब हो जाएं। ओके, अब हम चलते हैं। ये कहकर वो मिस्टर शाहजहान कनिष्का से हाथ मिलाती है और शिल्पा से हाथ मिला के वहाँ से निकल जाती है। तब शिल्पा कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं, कनिष्क परिणीता से मिलने आया था, और इसे तुम्हारी शादी के बारे में पता कैसे चला? भाई, अगर वो शादी में नहीं आया तो क्या हुआ, उसकी तो पहुँच ऊपर तक है, पता चल गया होगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बातें करके गया है वैसे। हाँ, अच्छी बातें करने की आदत है उन्हें, और अच्छा बंदा भी है बेचारा। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन को बेचारा कह रही हो। हम दोनों में से नंबर 1 पर अब तक वो है, तो क्या हुआ? ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा कोई नंबर 1 पर कायम रहे। कभी ना कभी तो नंबर 2 पर भी आ सकता है। हाँ, पता है। वैसे इसका ऑफ़र अच्छा है। अगर तुमने अपनी इस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मिला दी है तो ये कंपनी ऊंचाई पर चली जाएगी। लेकिन सोचना तो दूर के पड़ता है ना। अचानक से आके ऑफ़र देकर और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट देखते क्या होता है। पहले मुझे परिणीता से डिस्कस भी करना पड़ेगा इस बारे में। अगर वो कहेगी तो मैं इस डील के लिए हाँ ओके कर लूँगी। ओहो क्या बात है। बेबी नंबर 1, बेबी नंबर 1। वो ये गाना गाओ, मैं जोरू का गुलाम हूँ। हाँ, वो बेबी नंबर 1 है मेरे लिए। आई लाइक इट। वैसे गुस्से में थी सुबह। गुस्सा तो करना चाहिए था। वो नहीं चाहती जो वो करना, और मैं उसे वही करवाना चाहती जो मैं चाहती हूँ। क्या मतलब ये, उसने कल रात मुझसे कहा था वो डिज़ाइनर बनना नहीं चाहती, तो मैंने ज़बरदस्ती उसे डिज़ाइनर के लिए कॉलेज भेज दिया, इसलिए थोड़ी सी नाराज़ है। ओके, तो मना कैसे लोगी? मान जाएगी वो, कुछ दिन तक वो बिज़ी तो रहेगी वो। क्या मतलब 2 महीने से वो कोर्स चल रहा है, तो उस कोर्स के ब्याह पर कुछ दिनों तक वो बिज़ी रहेगी। इसके बाद मैं उसे मना लूँगी, मना लूँगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और बातें ख़त्म करके अपने ऑफिस वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लंच टाइम में वो लोग कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में बैठे ही होते तब वहाँ पर एक लड़की आती जिसकी आंखों में बहुत चश्मा थे, बालों में नॉर्मल बाल, मतलब पोनी किए हुए थे, चश्मा आंखों में, और एक पैंट शर्ट वाला सूट पहन के उनके सामने आकर कहती, हेलो हाय न्यू फेशर। यस, मेरा मतलब है आप नए लोग हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं लेट लिया है आप लोगों ने? हमने लेट लिया। ओके, हाय मेरा नाम अनीता है। अनीता राजपूत। हो हेलो, आई एम परिणीता सिंह और शी इज़ काजल। और ये, हाँ मैंने जानती हूँ, हमारी क्लास में टॉपर रह चुके हैं। हमारी क्लास के दूसरे टॉपर यही हैं, और पहले टॉपर आपके सामने खड़ी है। ओके, हेलो, प्लीज़ सिट, थैंक यू सो मच। वैसे अनीता जी आप करती क्या हैं? मैं
अरे ये सवाल तो अजीब नहीं है, हम एक ही क्लास में हैं, मेरा मतलब करती क्या ये, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब इसके अलावा आप क्या करती है, डिज़ाइनर आप बनना चाहती है या फिर आपको कहीं और पर भी मैंने देखा था शायद। हाँ, वहाँ पर कुछ हेल्प कर रही थी, वो बनना नहीं चाहती। साइंस क्लास में आपने मुझे किसी लड़की के साथ देखा था उसकी हेल्प करते हुए, एम आई राइट? जब फर्स्ट टाइम आप ऊपर जा रही थी प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तब मैंने देखा था और मैंने सोचा शायद आप साइंस क्लास की स्टूडेंट हो, लेकिन आप तो डिज़ाइनर क्लास में मिल गई। आई नो। अभी वो बातें कर रही थी तब वहाँ पर आती है, क्या नाम है, तब वहाँ पर आती है रागनी। रागनी से देख कर कहती है बहन जी सुन। तो वो उसको उसकी तरफ देख कर कहती आई एम नॉट बहन जी, आई एम, ओ कम ऑन, मुझे तुम्हारे नाम में इंटरेस्ट नहीं है, अनीता हो या विनीता, मुझे आई डोंट केयर। मेरा ये असाइनमेंट है, आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है? पहले पैसे फिर कंप्लीट। व्हाट द हेल, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, टाइम पे नहीं मिलते पैसे, बिल्कुल नहीं मिलते। तुम असाइनमेंट लेके चली जाती हो और मुझे पैसे देती नहीं हो। और ये डिज़ाइन जो तुम कह रही हो ना, वो बहुत टफ डिज़ाइन है और इसे उतारते वक्त मुझे बहुत मेहनत लगती है। और वैसे मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए कैंटीन पे भी, मतलब कॉफ़ी शॉप में भी जाना पड़ता है और तुम्हारा काम इतना हैवी होता है कि कभी कभार मैं लेट हो जाती कॉफ़ी शॉप में जाने के लिए। आज तो तुम्हारा काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं जाके अपनी ड्यूटी करूँगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले पैसे, मुंह बंद रख, अपना काम कर। थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। तब वो उसकी तरफ देखती परिणीता कहती क्या मतलब, तुम इसका असाइनमेंट तुम तैयार करती हो, इसकी डिज़ाइनर की कॉपी तुम बनाती हो? हाँ बनाती हूँ, इसकी राइटिंग में बनाती हूँ। बड़े बाबू की बेटियाँ ऐसी होती हैं जो अपना काम नहीं करके दूसरों का काम करवाती हैं और मुझे पैसे मिलते हैं, मैं कर लेती हूँ। लेकिन क्यों वो अपनी तुम्हारी मेहनत को वो क्यों सामने दिखा टीचर को? देखो यार, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप के ज़रिए आई हूँ, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर बेस्ट डिज़ाइनर की कोर्स के लिए आई हूँ। बेस्ट डिज़ाइनर इस यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि मैं स्कॉलरशिप के ऊपर आई हूँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पर या तो दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, या तो आपके पास पैसे होने चाहिए बहुत ज़्यादा, या आपका बाप कोई राजनीति का काम करने वाला बंदे के साथ होना चाहिए, या खुद एक राजनीति होना चाहिए, एक मंत्री, एक शंत्री, एक कुछ भी। अगर आप एक वकील के बच्चे होंगे या अगर आप एक डॉक्टर के बच्चे होंगे, अगर आप इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे में, इन सब चीज़ों को हटाकर सिर्फ एक ही लफ्ज़ कह सकती हूँ, पैसे। अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। अगर आपके पास दिमाग है तब इस पर भी आ सकते हो, जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो मेरे पास दिमाग था, पैसे नहीं थे, तो मैं आ गई। और आगे जाकर खर्चे भी तो होंगे ना, हॉस्टल के खर्चे, पैसे देने पड़ते हैं यार, कुछ बहुत सी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो आ गई कॉलेज में। अब मेरा मतलब इसका काम करने के लिए राज़ी हो गई। सिर्फ इसी का काम करती हूँ, हाँ सिर्फ इसी का काम करती हूँ और किसी का नहीं। वो किसी और को आने देगी नहीं मेरे पास। मेरे मुँह मांगी कीमत मुझे मिल जाती है, तो इससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है। कहाँ है यार, ये तो सारे पैसे जो मुझे मिलते हैं ना वो कैंटीन मतलब हॉस्टल में चले जाते। बाकी कुछ जैसे कि चाय पानी, कुछ खाने पीने की चीज़ें, पर्सनल चीज़ें करनी हो तो मैं एक कॉफ़ी शॉप में जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा वहाँ चलती हूँ। तुम लोगों को ऑफ़र देती हूँ, आज के दिन मेरे साथ चलो, मेरे मेहमान बन जाओ, मैं तुम लोगों को स्पेशल सी कॉफ़ी पिलाऊंगी जो मेरी इस कॉफ़ी शॉप की सबसे स्पेशल कॉफ़ी है मेरे हाथ की। अगर चाहो तो वाई नॉट, क्यों नहीं। अब मैं नहीं चाहेंगे, पसंद है मुझे कॉफ़ी, तो मुझे चाय पसंद है। ओके, तो चाय भी मिल सकती है आपको वहाँ पे, डोंट वरी। लेकिन आज नहीं हो सकता, आज तुम्हें पता है एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ आई नो, ये क्लासेस जब तक तुम्हारे 2 महीने के जो तुमने कोर्स छोड़े ना, उनको तुम्हें ना खिलवा दे ना, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो सिर्फ हम दोनों हैं क्या? नहीं, तुम लोगों के अलावा भी बहुत सी लड़कियां हैं जो लेट लतीफ़ होके आ गई हमारी कॉलेज में। क्या मतलब? कुछ नहीं, बिगड़े हुए बापों की बिगड़ी हुई बेटी बच्चे जो लेट आते हैं, लेकिन एडमिशन पहले लिया है, बस क्लासेस अटेंड करना उनके लिए मौत के बराबर था। बस यही बहुत लगती है। तो पैसे खर्चा करने की ज़रूरत क्या है जब वो करना नहीं चाहते कुछ भी, अपने फैमिली के पैसे बर्बाद करने के लिए आते। यही समझ लीजिए आप, मिस परिणीता है ही काम करने के लिए आते ये लोग। पैसे हैं बस उड़ाने के लिए आ जाते हैं, क्लासेस लेते नहीं। लेकिन जब क्लासेस पे सख्ती होती तब उनको पता चल जाता है कि हाँ अब हमें क्लासेस लेनी चाहिए। अच्छा चलो मैं चलती हूँ कैंटीन में, अच्छा मैं चलती हूँ कॉफ़ी शॉप में। वैसे तुम क्लास लेने वाली थी, आज नहीं ले सकती यार, कल भी लेट पहुँची थी। अगर आज लेट पहुँची तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वो लोग बातें कर रहे थे तो एक लड़की वो वहाँ पर आके कहती, ए सुन अनीता। हाँ बोल।
वो क्या है ना, आज ये एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाले, टीचर ने कहा तो तुम्हें भी आना है। अरे यार, फिर से कॉफ़ी शॉप में छुट्टी, मर गए, मेरी तो वाट लगने वाली है यार। अब हम क्या कर सकते, तुझे जाना है तो चल, वेट कर रही है टीचर तुम्हारा, और कुछ काम भी देना है उन्हें तुम्हें। ठीक है तू चल, मैं आती हूँ, चल। आप लोगों को से क्लास में मुलाकात होगी, फिर इस यहाँ की कैंटीन का खाना ज़रूर खाइएगा, और हाँ, ज़रा संभाल के खाइएगा, क्योंकि कुछ खाने अच्छे भी नहीं होते यहाँ के। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब वो घूर के यासिर को देखते हैं। ओ अच्छा, ये बात मुझे कहनी चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हें कहनी चाहिए थी। यहाँ के कैंटीन का खाना कैसा है? अरे यार, कुछ खाना, उसने कहा ना कुछ खाने अच्छे नहीं होते, बाकी खाना अच्छा, जो अच्छा खाना है वो मैंने मंगवा लिया है। सैंडविच अच्छी है यहाँ की, कॉफ़ी अच्छी है यहाँ की, चाय भी अच्छी है यहाँ की, और बस ये तीनों चीज़ें यहाँ की अच्छी है। बाकी चिप्स वगैरह जो पैकेट वगैरह रखे वो अच्छी है, बाकी अच्छी नहीं है। बढ़िया है, ये कहकर वो लोग क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं पर उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह करते करते जो परिणीता 5 बजे तक घर आने वाली थी, अब तकरीबन 7 बजे घर आती है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस का एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। और इस टीचर ने ऐसा लगता है कि आज ही के दिन वो 2 महीने के काम एक साथ करवाने वाली थी। और जैसे घर में एंटर करती है अपने गाड़ी को रोक कर, क्योंकि सबसे पहले वो काजल को उसके घर ड्रॉप करती है, फिर वो अपने घर की तरफ निकल आती है। घर पहुँच जिस तरह से उसकी कंडीशन थी, उसे कंडीशन देखकर एक पल के लिए दादाजी कहते, बेटा थक गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही। बेटा कुछ खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट एवरीवन। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम में जैसे ही लेटती है, वो सर रख के तकिए पर गहरी नींद में चली जाती है, क्योंकि कल रात की मोहब्बत और अब तो सुबह की थकावट ने उसे इतना थका दिया कि वो आराम से सुकून से सो जाती है। सब बाहर कहते हैं अब तो परिणीता में महंगी मिलेगी क्या? तब दादाजी कहते कुछ दिन तक इंतज़ार करो, फिर अपनी रूटीन में आ जाएगी। तकरीबन 8 बजे तकरीबन 8 बजे कनिष्का भी ऑफिस से आ जाती है समंता के साथ, क्योंकि अब समंता भी उसी घर में रह रही थी। जैसे ही समंता और कनिष्का एक साथ घर के अंदर एंटर करते हैं, घर के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं, तो सब लोग उन्हें घूरते, दादाजी, मम्मा पापा, बुआ एंड बुआ, सब लोग उसे घूर रहे थे। तब कनिष्का कहती है, ये लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता बॉस, आपने कुछ गलती की है क्या? कनिष्का मेरा कभी गलती करती नहीं है। ये कहकर सबको विश करके वो उनके पास बैठ जाती है और कहती है, क्या बात है, आप लोग इस तरह मुझे घूर रहे जैसे कि गुस्से में हो? क्यों, एनी प्रॉब्लम एवरीवन? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ। अच्छा, परी आ गई सीधा हाय कहकर सीधा जाके सो गई है। खाना भी उसने नहीं खाया। हाँ मुझे पता है उसने खाना नहीं खाया होगा, क्योंकि वो बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा, अगर मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, मुझसे बात नहीं कर रही, तो मेरे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट वाली बंदी है, उसने कहा था आज एक्स्ट्रा क्लासेस हुए, एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग जो उनका छूट चुका है उन्हें कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, मतलब काम करना पड़ रहा है उनको। उस काम के लिए उन्हें जो 2 महीनों का काम है उन्हें ये कंप्लीट करना है। तो क्या एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे? हाँ, एक ही दिन तो कह नहीं सके सर, एक ही दिन तो कह नहीं कह सकते मॉम, बट क्या है ना, उसको ज़रूरी है करना, और आप लोग उसे डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, वो अब हमसे बात भी नहीं करेगी, हमारे साथ बैठेगी भी नहीं, हमारे साथ खाएगी भी नहीं। कुछ दिनों तक आपको ये रूटीन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा मॉम। तब तक वो जो अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं आती, तब तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने उसे डील दी ना, अगर आपने उससे कहा कि तुम हमें टाइम नहीं दे रही हो, ये नहीं कर रही हो ना, तो यही कहेगी ना, मैं तो कह रही हूँ ना मुझे नहीं करना है सब, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती मुझे लगा रहे हो। वो यही शिकायत करेगी, और मैं ये शिकायत सुनना नहीं चाहती। वो मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे मसला नहीं है, वो मुझसे मैसेज पर बात करी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया उसे नहीं करना, तो अगर आप उससे सपोर्ट रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम बन जाएगी, प्रॉब्लम मेरे लिए बढ़ेगी, क्योंकि मैं उसके सपने को अब जीना चाहती हूँ। जो वो करेगी मैं उसे देखना चाहती अपनी आंखों से। हाँ मुझे तकलीफ़ होगी, वो इतनी मेहनत कर रही है, इतनी दर्द सह रही है, बट मैं इतना करूँगी कि मैं उसको सपोर्ट करूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और प्लीज़ प्लीज़ मोम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, जाओ मुँह हाथ धो लो, पहले उसको उठाओ खाने के लिए, मुश्किलें उठेगी। आप एक काम कीजिए, मुझे खाना दीजिए, पहले मैं उसे खिलाऊँगी, फिर मैं वॉशरूम में फ़्रेश होकर आके आप सबके साथ डिनर करूँगी। ये कर सकती हूँ मैं।
अच्छा ठीक है। ये कहकर वो एक प्लेट में खाना बनाकर खाना डालकर उसे देती है और उसे लेकर अपने ऑफिस बैग को लेकर वो अपने रूम में आती है। रूम में जैसे एंटर करती है, देखती है किस तरह से वो सो रही थी, अपने एक पाँव नीचे एक पाँव बेड के ऊपर, सीने में दुपट्टा, पर्स उसके पास ही गड़ा हुआ और कुछ चीज़ें जो उसके साथ आई थी, अपने साथ लाई थी, वो भी बेड के ऊपर गिरी पड़ी थी। तो वो पहले क्या करती है, खाना एक टेबल पर रखती है, अपने वो भी सूट को निकाल के एक साइड में रखती है, टाई को निकालती है, अपने हाथों को के बटनों को खोल कर थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करती है। फिर जाकर वो जो सामान बिखरे यहाँ वहाँ बिखरे थे उन्हें उठाकर स्टडी टेबल के सामने रख देती, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जब वो ढूंढने तो उसे सारी चीज़ें सामने मिल जाए। तो फिर वो क्या करती, वॉशरूम जाती है, अपनी हैंड वॉश करके आकर परिणीता को आवाज़ देती। 2-3 आवाज़ में परिणीता उठती नहीं है। तो वो क्या करती है, उस खाने के प्लेट को लाकर बेड की साइड की रखती है और कुछ बड़े प्यार से बैठकर अनुष्का परिणीता को अपने गोद की साइड में लेकर के थी, परी ए परी उठो ना, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, कल से मैं सोई नहीं हूँ, ऊपर से इतना काम, मुझे थक गया, मेरे एक दिन में इतना काम कि मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ, अब मुझे सोने दीजिए। सो जाओ मेरा बच्चा, बट थोड़ा सा खाना खा लो प्लीज़, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी ना। हाँ हाँ, आप बहुत बुरे हो, बुलाइए। और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जैसे कि उसने मुंह खोला तो आराम आराम से एक एक लुकमा बनाकर उसे खिला रही थी, एक रोटी तक वो खिला देती। इसके बाद परिणीता कहती, बस से मैंने कैंटीन में बहुत कुछ खा लिया था। तो कहती बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ऐसे करते हुए उसे 1.5 रोटी तो वो खिला देती आराम से, जिससे वो कहती बस अब मुझे और नहीं खाना, मुझे सोना है। अच्छा अच्छा, ये पानी पी लो और अपने मुंह को ज़रा साफ करके फिर सो जाना, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। अगर तुम अपने कपड़े चेंज करके सो जाओ तो तुम्हारे लिए बेटर होगा स्वीट हार्ट। नहीं, मुझे ऐसे ही सोना है, मुझे नींद आ रही है। आपको नींद ज़रूर आ रही है। ये कहकर एक साइड में खाने के टेबल को रखती है और उसे बिठाती है बेड के साइड की स्टेक लगा के बिठाती है और वह कबाट की तरफ जाके उसके लिए जल्द से जल्द कपड़े लेकर नया ड्रेस लाती है और उसे कहती है ये लो पहनो। मुझे नहीं पहनना। अच्छा मैं पहना दूँ? हाँ ठीक है पहना दीजिए, लेकिन आंखें बंद करके। अरे बाप रे, आंखें बंद करके? लेकिन कल रात तो हमने सब कुछ देख लिया। मजाक मत कीजिए, मुझे सोना है इस वक्त, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद कर देती है। कनिष्का की आंखें जब बंद होती, परिणीता अपनी आंखें आराम आराम से खोलने की कोशिश करती तो देखती उसकी आंखें बंद है। तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती। वो कोशिश करना चाहती उससे बात करने की, उससे देखने की, और उसे उसकी नज़र उसके होंठों पर पड़ जाती है, लेकिन वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कनिष्का को हक करके उसे किस कर सके। उसकी एनर्जी वैसी पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, पूरी तरह से उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो परिणीता को हक या किस कर सके। परिणीता मुश्किल से उसके कपड़े चेंज करती, उसके कपड़े जो उसने पहने थे, यहाँ तक कि उसकी ब्रा इन पेंटी तक को निकाल के एक साइड में रखती है और उसे आराम से प्यार से पहनाकर उसे कहती हो गया, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। तब कनिष्का उसकी आंखें खुलती तो देखती परिणीता की तरफ। परिणीता की छोटी छोटी आंखें थोड़ी थोड़ी सी खुली थी। तो कनिष्का हैरान से उसकी तरफ देखती है, फिर सब उसे कुछ उसकी नज़रों का पीछा करती है। जब उसकी नज़रें को देखकर कहती ओहो, तो मेरे बच्चे को ये चाहिए। और खुद से झुककर उसकी होंठों पर बड़े प्यार से एक स्विफ्ट सी किस करके कहती आई लव यू एंड गुड नाइट। ये कहकर उसे बड़े प्यार से बेड पर फिर से सुलाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ कर उसे आराम से सुला देती है। और उसके जो कपड़े थे उन्हें लेकर एक टोकरी में जो वॉशरूम में रखा था उसमें डाल देती है, क्योंकि ये तो मैले हो चुके हैं, अब उन्हें धुलने के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्हें बड़े प्यार से वो सारी चीज़ें करके उसे सुला के फिर अपने आप को फ्रेश करके वो अपना नॉर्मल नाइट ड्रेस पहन कर नीचे आ जाती है खाने के लिए। और उसके हाथ में वो प्लेट था, उसे प्लेट देख कर वो समझ जाती कि परिणीता को खाना खिला दिया। तो कहती खिला दिया? हाँ खिला दिया। तो कहती चल दो मुझे। नहीं, मैं इसमें खाना खाना चाहती हूँ, बस रोटी मुझे दे दीजिएगा। तो उसे उसकी मॉम रोटी दे देती है, उसके खाना स्टार्ट करके खाना खाने लगती है। तब कनिष्का की दादाजी उसे कहते बेटा थोड़ा वक्त लगेगा। हाय नो, मुझे पता है दादाजी, मैं ही तो कह रही थी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी है, इसकी बात कर रहा था। मायूसी तो होगी ना दादाजी,
तक हार के मैं भी तो आती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक देखते हैं कब तक उसके बीच तुम्हारा गुस्सा ना निकले, यही बात कर रहे हैं हम सबको। क्या दादाजी आप भी। इस तरह करते करते तकरीबन 1-2 हफ्ते इसी तरह इनका रूटीन हो जाता है। कनिष्का ऑफिस और परिणीता अपने कॉलेज की तरफ निकल जाती है अपने कामों के लिए। वहाँ पर उसके साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो लड़की मिस मिस रागिनी मिश्रा उसके साथ बहुत रूड बिहेव करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है हर चीज़ के लिए। इस तरह 1-2 हफ्ते तो इसी तरह निकल जाते उसकी नोक झोंक से, उसकी बातें सुनने से, लेकिन कनिष्का भी, परिणीता भी उसकी बातों का जवाब देती। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के 2 हफ्तों में ये होता है कि कनिष्का और शिल्पा मिस्टर शाहजन की बिजनेस, मतलब उसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें ले लेती है, वो भी शिल्पा के कहने पर। शिल्पा कहती है कि तुम्हारी कंपनी को वैसे भी ग्रोथ की ज़रूरत है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे हैं और उसका नामो नाम इतना मशहूर है कि कोई भी तुम्हारे साथ डील करने में एक झिझक नहीं लगता। हालांकि तुम्हारे साथ डील करने के लिए सभी लोग मर रहे हैं, लेकिन ये अलग बात होगी। इस तरह करते करते 2-3 हफ्ते या ये कहे 1 महीना तो इसी तरह गुजर जाता। इस 1 महीने में जो 2 महीने का काम था वो रेगुलर ही कर रहे थे, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे। उसके एक्स्ट्रा क्लासेस में उनको सपोर्ट करने के लिए यासिर प्लस वो अनीता जो लड़की थी जो ग्लोबल पेंट थे और कॉफ़ी शॉप में काम करती थी वो, और उसके साथ कई दफ़ा कॉफ़ी शॉप में जाके बैठकर वो उस चीज़ों को भी समझते जो चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही थी। इस तरह से उनकी बहुत अच्छी सी कह सकते बाउंडिंग हो जाती है इन चारों की, जैसे कि एक ग्रुप बन जाता है। उनके ग्रुप को तोड़ने की कोशिश करती है मिस रागिनी मिश्रा, कई दफ़ा उसे बहुत सी चीज़ें सुनाती है, यहाँ तक वो जो लड़का था यासिर उसे उनका बॉडीगार्ड तक भी कह देती, तो वो लोग इग्नोर करके अपना काम करते। वो यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, लड़ाई बढ़ाने नहीं आए, वो अपनी पढ़ाई लेकिन एक तक अधीर हो जाती है। एक दफ़ा परिणीता जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा डिज़ाइनर बनाती है कपड़ों के, जैसे कि एक चार्ट पे, उस चार्ट को वो क्या करती है, उसके हाथ में कॉफ़ी होती है, तो वो कॉफ़ी शॉप में बैठ के ये सारा काम कर रहे थे। वो काम बहुत इतनी अच्छी तरह से कर रही थी, तो वो अनीता नाम की लड़की कहती है अरे वाह परिणीता तुम तो बहुत अच्छी डिज़ाइनर बन जाओगी। तब वहाँ से काजल कहती है वो ऐसे ही बन जाती, इस वक्त इसका एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बुटीक भी होता, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल इशू के, हाँ तुमने बताया इसके बाइक की प्रॉब्लम की वजह से ना, इस वजह से वो लोग बातें करके उस डिज़ाइन को देख रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तो वहाँ से गुजरते हुए ये चीज़ मिस रागिनी मिश्रा को पसंद नहीं आती कि उसके अलावा कोई और उसके अलावा किसी और की तारीफ हो। वो क्या करती है, वो अपने वहाँ से गुजरने का एक्ट करते और उसको जैसे ना पाँव फिसलता है और पाँव फिसल के उसकी कॉफ़ी टेबल पर गिर जाती है, वैसी बिल्कुल उसी तरह की हरकतें करती है वो कॉफ़ी को सीधा उस चैट के ऊपर गिराती है, और बीचों बीच जहाँ पर पूरी तरह से वो डिज़ाइन का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा था उसको ख़राब कर देती है। और एक पल के लिए परिणीता को गुस्सा तो बहुत आता है, सिर्फ उसको इतना देख कर कहती है अगर इतनी भी जेलसी अच्छी नहीं होती मिस मिश्रा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने काम से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना, इस तरह की चीप हरकत करके अच्छा नहीं लगता है आपके ऊपर। इतनी आई-फाई लड़की होकर, इतनी मॉडल लड़की होकर आप ऐसी हरकतें करती तो अच्छी थोड़ी लगोगी। उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती कॉफ़ी शॉप के अंदर, इस कदर तू में होती है कि आखिर में वो लड़की जो चश्मे वाली थी अनीता, वो कहती देखो गाइस प्लीज़ रिलैक्स, और मिस आपने गलती की तो सॉरी कीजिए, आपकी गलती की वजह से इसकी 1 हफ्ते की मेहनत आपने एक चुटकी में ख़राब कर दी, सॉरी, और मैं माय फुट, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। जैसे निकलती है और इस बार वाकई उसकी पैर फिसल जाता है किसी चीज़ से, वहाँ के टेबल के कह सकते हो या चेयर कह सकते हो, उसको लग जाती है, वो गिरने ही वाली थी। तब उसे पकड़ती है अनीता उसे पकड़ के खड़ा करके कहती देखो जिस कभी भी किसी के लिए खड्डा कोड़ोगे उस गड्ढे में तुम खुद भी गिर सकती हो, याद रखना इस बात को। उसे घूर के देखती है, उसके हाथ को झटक के वहाँ से निकल जाती है। तब वो परिणीता की तरफ देख कर कहती अब क्या करना है, शुक्र है ये कॉपी है, रियल नहीं है। ओ तो तुम फोटो कॉपी में दिखा रही थी, बिल्कुल तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कॉपी शॉप में ये और ओरिजिनल ला के बैठूंगी, दिमाग चलता है तुम्हारा परिणीता। और सब लोग हंसने लगते, कहते हाँ दिमाग तो चलना, तो काम कर इतना लड़ रही थी तुम उसके साथ, जवाब भी तो देना था, ऐसे कैसे मैं किसी को अपनी चीज़ें ख़राब करने की इजाज़त दे सकूं। ये तो है। और इन चीज़ों को, इस चीज़ को 1 महीने के अंदर ये चीज़ भी हो चुकी थी। वहाँ पर ऑफिस में कनिष्का गन चक्कर थी,
काम करती थी। काम करने के बाद एक तो परिणीता ठीक से उससे बात नहीं करती थी। जब वो सुबह उठती है तो परिणीता वॉशरूम में होती है, और जब वो वॉशरूम से निकलती है तो परिणीता नाश्ते के टेबल पर होती है। वहाँ पर सिर्फ हेलो हाय एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन हाँ, जब रात को होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब परिणीता की आंखें खुलती है और खुद को किसी की बाहों में सेफ पाती है। यानी कि वो कनुष्का की बाहों में कस के कनुष्का ने उसे हक करके सोई थी, तो उस चीज़ से उसे भी सुकून मिलता है, वो भी उसे कस के हक करके सो जाती है। यही एक मोमेंट उनका बनता था इस 1 महीने के अंदर अंदर। फिर वही चीज़ें वही एक दिन ऐसा आता है कि कनुष्का परिणीता कहती फाइनली इन 2 महीनों का काम 1 महीने में हमारे टीचरों ने करवा दिया। यार सीरियसली कौन ऐसा काम करता है। अब उसकी रूटीन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रूटीन जैसे कह सकते हैं कि अब जो एक्स्ट्रा क्लासेस वो ले रही थी वो क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, उसकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 1-2 महीने का काम उनकी टीचर ने और उनके दोस्तों ने उनको सपोर्ट करके उन्हें एडजस्ट करके बना दिया। अब वो लोग 1 घंटे जैसे कि उन्हें 7 बजे घर आना था तो वो तकरीबन 8 बजे घर आती। अब उनका अनुष्का के ऊपर बिजनेस का दबाव, मतलब बिजनेस का काम इतना बढ़ चुका था तो वो 9 बजे ऑफिस से घर आती थी। इस टाइम भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, फिर भी उसकी रूटीन यही होती थी। आती थी, आके देखती थी, उसकी मोम कहती थी परिणीता ने खाना नहीं खाया। वही रूटीन परिणीता को उठा के प्यार से खाना खिला के उसकी ड्रेसिंग चेंज करके उसे सुलाना, ये रूटीन। और घर वाले उसे सुना सुना के पका देते थे ये रूटीन। एक दिन ऐसा आता है कि अनुष्का को भी गुस्सा आ जाता है और कहती बस भी कीजिए यार, कह तो रही है कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, लेकिन नहीं आप लोग बार बार मुझे टॉर्चर किए जा रहे हो, टॉर्चर किए जा रहे हो कि मैंने किया है, मैंने किया। हाँ किया है मैंने, तो क्या हुआ। अपनी बीवी को कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ कि ये गलत है। अपनी बीवी को अपने नाम के अलावा उसका नाम, उसका पहचान देखना चाहती हूँ तो ये गलत है। तो हूँ मैं गलत, ठीक है मैं हूँ गलत, तो क्या करूँ मैं। आप लोग जितना भी मुझे सुनाओगे सुना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे उस चीज़ से निकाल नहीं सकती। वो इतनी आगे तक जा चुकी है। अभी क्या है यार, क्या कहूँ और मैं आप लोगों से। खाना खाने तो दीजिए। अगर खाना आप लोग नहीं चाहते मैं आप लोगों के साथ खाना खाओ इस टेबल पर, कनुष्का को परिणीता के साथ आप लोग देखना चाहते तो कुछ वक्त तो लीजिए। अगर आप मुझे भी नहीं देखना चाहते तो ठीक है, मैं भी अपने बेडरूम में खाना खा लूँगी। फिर किसी के हाथ तो प्लेट बेच के बाहर भेज दूँगी, फिर रूम से बाहर ही नहीं निकलूँगी ना। उसकी कमी कम ना हो, आई होप, मुझे पता है उसकी कमी होती है यार, मुझे भी होती है, मैं भी उसकी लाइफ मुझे उसको मिस कर रही हूँ। लेकिन आप लोग कुछ ज़्यादा कर रहे हो यार। मेरी भी तो कंडीशन देखो, मैं किस तरह कर रही हूँ, खुद को संभाल रही हूँ। मेरी नई नई शादी हुई है, नई नई प्यार हुआ है, और उस प्यार के बीच में मैंने अपनी लाइफ पार्टनर को भेज दिया कॉलेज पढ़ने के लिए। थोड़ा सोचिए तो सही मेरे बारे में। बस आप सुनाए जा रहे हो आप लोग मुझे कि मेरी वजह से अगर वो पढ़ना नहीं करना चाहती, वो ये करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरी बीवी अपनी पहचान बनाए, मैं चाहती हूँ, तो आप लोग क्या करोगे। अगर इसी तरह करते रहे ना तो मैं रात का डिनर ही कैंसिल कर दूँगी यहाँ पर बैठ के खाने का। लंच तो मैं ऑफिस में कर लेती हूँ, डिनर और एक ही नाश्ता है आप लोगों के साथ करने के लिए। अगर आप वो भी नहीं चाहते तो ठीक है, सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं डिनर भी नहीं करूँगी, अपने रूम में बैठ जाऊँगी। तब वो दादाजी उसका हाथ पकड़ के कहते रिलैक्स, इतना गुस्सा किस लिए। आप भी तो देखिए दादाजी, सब लोग मुझे गलत कह रहे हैं, वो अलग मुझसे नाराज़ होकर बैठी है, मैसेज करती हूँ, मैसेज पढ़ती है, जवाब ही नहीं देती, तो मैं क्या करूँ। गुस्सा तो आएगा ना। ऊपर से ऑफिस में ज़्यादा काम चल रहा है, उन कामों को मैं कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का गुस्सा नहीं। बस मुझे गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है कि बार बार मुझे ट्रोल किया जा रहा है, कि मुझे कहा जा रहा है कि मेरी वजह से कनुष्का परिणीता इन सबको टाइम नहीं दे रही है। होता है कभी कभार ज़िंदगी में, लाइफ में बिजनेस के साथ साथ आपको अपने करियर को भी फोकस करना पड़ता है मोम, आपको वो भी करना पड़ता है। आपको बिज़ी भी रह सकते हो, और बिज़ी कुछ वक्त तक होते हैं, इंसान सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते। कुछ वक्त तक मैं बिज़ी हूँ, कुछ वक्त तक वो बिज़ी है। जब वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी तो वो फिर से आप लोगों को टाइम दे देगी। एक्स्ट्रा क्लासेस उसके जब ख़त्म होंगे वो फिर से आएंगी, रूम में जाएंगे, 1 घंटे आराम करेगी, फिर इसके बाद आप लोग के साथ फ्रेश होकर बैठ के बातें करेगी। होता है ऐसी चीज़ें मोम। अगर आप इसी तरह आप लोग करते रहे तो मैं रात का डिनर ही छोड़ दूँगी। गुड नाइट एवरीवन, ये क्या करो, जाने लगती तो अब दादाजी कहते बैठो पहले अपना खाना पूरा करो, मुझे नहीं खाना। अरे बैठो बाबा बैठो। ओ मिसेस, मेरा अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाओ, उसको गुस्सा दिलाने वाली माँ। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मुझे आराम करने सोना है। तब समंता कहती है, जब से मैं बॉस चली जाती है तो समंता कहने लगती है आप लोग गलत करें उनके साथ। ऑफिस में भी बहुत वर्क बढ़ चुका है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। वो किसी अपने माथे पे बिना शिकस्त लाए वो काम कर रही है। बिना वो कनुष्का मैम नहीं है जो हर चीज़ को एजी लेती थी।
अब उन्हें भी परिणीता की कमी महसूस होती है, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती। वो बिल्कुल फोकसली अपने काम और अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द परिणीता का काम ख़त्म हो जाए, लेकिन परिणीता का जो कोर्स उसके ने आधे से ज्वाइन किया है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब बस कुछ दिन तो बचे हैं, तो कंप्लीट हो गए, फिर से रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन आप लोग इस तरह करोगे तो वाकई हम कनिष्का मैम अपना खाना, रात का खाना आप लोग के साथ नहीं खाएंगे अगर इस तरह करते रहे। एक रात तो खाना ना ही खाती भी नहीं है, और ना परिणीता के लिए खाना लेके चली जाती है, लेकिन उसे खिलाती है, खुद बिना खाए हुए सो जाती है। वो रात तो इसी तरह कट जाती है उसकी। सुबह नाश्ते की टेबल पर जब परिणीता उठ के नाश्ते की टेबल पर बैठती है तो कहती कनिष्का, उसकी मोम कहती कनिष्का कि बेटा अपनी बीवी को अपने हाथों से खिलाओ, कल रात इसने खाना नहीं खाया था। तो कनिष्का परिणीता कनिष्का की तरफ देखती, आप खाना नहीं खाए कल रात को? क्यों? आपने तो मुझे खिला दिया था, फिर आपने क्यों नहीं खाया था? भूख नहीं थी, अभी फ़िलहाल मुझे नाश्ता करने दोगी? वो गुस्से में थी। ओ इन्हें क्या हुआ है? कल रात क्लास लगी थी और उन्होंने भी अपना गुस्सा निकाल दिया है। तो मैं खिला सकती हूँ, कोशिश कीजिए, अगर खिला सकी तो खिला दो, वरना तो भूल जाइएगा, इनका गुस्सा शांत होगा। ठीक है। और ये क्या करती है? वो क्या करती है, नीचे से अपने हाथ को ले जाकर कनिष्का के हाथ में पकड़ने की कोशिश करती है। एक दफ़ा करती है तो कनिष्का अपने हाथ को हटा देती है, दूसरी दफ़ा करती है उसके हाथ को हटा देती है, तीसरी दफ़ा जब कस के उसके हाथ को पकड़ के कहती है, अगर इस दफ़ा हटाया ना तो सोचिए मत, भूल जाए कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, मैं कहीं और जाकर पकड़ लूँगी आपको। क्या मतलब? वो उसके ताइज को सहलाने लगती है। इस हरकत से कनिष्का की घूर के उसे देखती, क्या तरीका है ये? तो अगर आप चाहते मैं ये ना करूं तो फिर अपना हाथ मुझे दीजिए, तो मैं तुम्हें अपना हाथ दूंगी तो खाऊंगी कैसे? कोई बात नहीं, मैं आपको खिला दूंगी, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? ये कहकर अपने राइट हैंड को उसके लेफ्ट हैंड से हाथ पकड़कर उसे अपने सीधे हाथ से उसे खाना खिलाती है बड़े प्यार से। और कनिष्का उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी आंखों में वो चमकती जैसे कि वो कह रही थी, हाँ मुझे यही तो चाहिए तुम्हारे साथ, ये फल ये लम्हे, लेकिन बिजी थे इसलिए नहीं कर पा रहे थे। तो कनिष्का की आंखों पर जब ये चीज़ देखती परिणीता भी, उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। इस तरह इनका 1.5 महीना गुजर जाता है। 1.5 महीने के अंदर अंदर 1 महीने का काम, 2 महीने का काम तो उसने 1 महीने के अंदर कर लिया था, लेकिन कुछ काम अधूरे थे उन्हें भी कंप्लीट कर दिया। फाइनली आज वो लोग कॉफ़ी शॉप में बैठ कर कहते अच्छा बाबा, सारा काम हो गया मेरा यार, दिमाग की दही बन चुकी है इन कामों के। ये काजल थी। परिणीता सिर्फ सर आंखों बंद करके चेयर पर अपना सर टिका के बैठी थी, जैसे कि सुकून की सांस ले रही थी। तब काजल देखकर उसे कहती, हे क्या हुआ, एनीथिंग प्रॉब्लम? तब वहाँ पर एंट्री होती 2 लोगों की, 2 लोगों की कह सकते हो। सेमेंता तो खैर नहीं हो सकती, सेमेंता ऑफिस में थी, तो वहाँ पर आकर एंटर करती 2 लड़के। तो कहते हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं कि आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? तो जब सर उठा के देखती तो परिणीता अंजलि को देखकर शौक होकर खड़ी होकर उससे कस के हक करके कहती, तुम यहाँ? और अपनी दोस्त पूजा को भी उससे कस करके हक कर कहती, हम यहाँ इन 1.5 महीनों से आप जैसे चांद से मुखड़े को देखने की नसीब नहीं हो रहा, तो सोचा क्यों ना आपके कॉलेज जाए। जब वहाँ से पहुँचे तो पता चला आप लोगों की आज बिल्कुल फारिग हो, तो यहाँ आ गए आपसे मिलने के। ये पता चला कि आप यहाँ पर कॉफ़ी शॉप में मिलोगे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों का ठिकाना यहाँ पर होता है, काम वहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ गए। हाँ, तो परिणीता को कस के हक करके अंजलि कहती है। अंजलि जिस तरह हक कर रही थी, सामने वाले लोग समझ रहे थे कि इसकी लाइफ पार्टनर है। तब काजल को तो जानती थी, काजल को यासिर जानता था, इसलिए वो सिर्फ देख रहा था। और काजल को पूजा को यासिर जानता था, तो पूजा जाके कस के अपनी गर्लफ्रेंड को हक करके कहती, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। यार तुम दोनों ने तो हद कर दी, 2.5 महीनों के अंदर अंदर हम सबकी वाट लगा दी यार। ऐसा कौन करता है? हम करते हैं। जिस तरह तुम्हारी कंडीशन थी ना परी, उस तरह इसकी भी कंडीशन थी। घर आती जाती, वहाँ पर सो जाती थी, खाना तक नहीं खाती थी। आखिर में आंटी मुझे कॉल करके बुला के इसे खाना खिलाओ और इसे सुलाओ। ये सब तुम दोनों का कांड है। पहले बन जाती तो अच्छा नहीं होता, इस उम्र में जाके बने डिज़ाइनर। हाँ, आंटी ने ये कहा था तुमसे? और नहीं तो क्या, जैसे कि हम बूढ़े हो गए, इस बूढ़े उम्र में जाके अपनी डिज़ाइनिंग, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। वेरी फनी। ये कहकर पूजा अंजलि का हाथ पकड़ के बिठाती, कहती, तुम ऑफिस से सीधे आई हो? मत पूछो ऑफिस की क्या कंडीशन है। क्यों, क्या हुआ? आज तो बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में, इतने गुस्से में मैंने अगर देखा है, पहले देखा था जब पहली वाली कनिष्का मेरा थी हमारी बॉस, आज मैंने उस रूप में देखा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ काम जो आपके थे वो कुछ
कुछ काम जो आप करते थे वो कोई और कर रहा था और कुछ गड़बड़ हो गई। फिर इसके बाद जो सुनाना स्टार्ट किया, पूछो मत। अच्छा हुआ क्या था, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी, जो काम आप करते थे ना वो काउंटिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम, तो किसी को दिया था, उसने किया तो सही लेकिन कुछ गलतियाँ हो गई उस बेचारे से। फिर क्या था, जो सुनाना उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर परिणीता को भी जॉब करना था तो उनके हिस्से की सैलरी भी तो आपके हिस्से की सैलरी में उन्हें दे दी थी। वही चलती दूसरी तरफ जहाँ कनिष्का ये सारी चीज़ें कर रही थी। कनिष्का ऑफिस में बैठी थी, एक फाइल देख रही थी, तो फाइल देखते देखते उसके माथे की शिकंजें बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ जाती, आखिर में वो फाइल लेकर के अपनी केबिन से बाहर जाके सीधा उस टेबल पर रखती जिस टेबल पर जिस इंसान ने ये फाइल तैयार की थी। तो कहती ये क्या है, तो वो तो डर जाता है क्योंकि कनिष्का मेहरा को फिर से वो पुराने रूप में देखता है। कनिष्का मेहरा ने जब से परिणीता से शादी की है, जब से परिणीता ने ये ऑफिस संभाला है, कनिष्का मेहरा का ये रूप किसी ने दोबारा नहीं देखा है। हाँ, वो खुद तो चिड़चिड़ी भी हो चुकी है इन 1.5 महीनों के अंदर। तो वो कहती कि जी मैडम, क्या है मेरा मतलब, इसमें इतनी गलतियाँ, इतने डाउट्स क्यों हैं? मैंने आपसे कहा था 1 2 3 4 घंटे ले लो, मुझे ये फाइल परफेक्ट चाहिए, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया मेरी बात, परफेक्ट का मतलब क्या है, और आपने गलती की है। ओ मैम, ये इस चीज़ के बारे में परिणीता मैम, व्हाट द हेल, अगर आपके हिस्से का काम परिणीता करती थी तो आपकी सैलरी में आपको क्यों दे रही थी? आपकी सैलरी भी मैं परिणीता को देती। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सारे काम को क्या परिणीता करती थी? आप सबके कामों को सीरियसली गाइस, आप लोगों को कोई मजाक चल रहा है? ये ऑफिस है क्या है? अगर आप सबके काम मिस परिणीता करती थी तो मुझे आप सबकी सैलरी भी उसके अकाउंट में डालनी चाहिए थी। क्यों मैं उसकी सिर्फ एक सैलरी देती थी? काम तो 20 लोगों का कर रही थी, वो सबके सर झुक जाते। और ये बात सच थी कि परिणीता आधे से ज़्यादा ऑफिस के कुछ डाउट होते थे उन्हें क्लियर परिणीता करती थी। मुझे मजाक लग रहा है तुम सबको क्या? मेरा ये ऑफिस है, कोई मजाक आना तो नहीं है ना? और अब मैं आप लोगों को कान खोल कर मेरी बात सुनिएगा। अगर दोबारा से आप में से किसी ने भी ये गलती की तो मैं उसे फायर कर दूंगी। आई प्रॉमिस माई सेल्फ। बहुत हो चुका। अगर परिणीता अपने काम में बिजी है, उसे उसके काम में बिजी रहने दीजिए, अपने काम को आप ईमानदारी से कीजिए। अब परिणीता यहाँ पर कभी आए या ना आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दोबारा से आप में से किसी भी इंसान की गलती निकली और उसके मुंह से निकला ये काम परिणीता करती है, तो अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ मेरे केबिन में ज़रूर आएगा जब मैं दोबारा उसे बुलाऊँ तो, वो भी सख्ती से। तो समझ लीजिए आपका इस जॉब में आखिरी दिन है। मैं आपको वार्न कर रही हूँ और ये वार्न आप लोगों के लिए आखिरी वार्न होगा। ये कहकर अपने ऑफिस में वो फाइल लेकर जाकर उसे टेबल में ज़ोर से फेंक कर चेयर को लात मारती है और गुस्से में यहाँ वहाँ टहलने लगती है। परिणीता अंजलि इन सारी चीज़ों को बताती तो कनिष्का एक पल के लिए शॉक हो जाती है। कहती इतना गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? घर में भी टाइम नहीं देती बेचारी को, ऑफिस में जाके सारा ऑफिस का टेंशन ले लेती। घर में घर वालों का टेंशन, घर वालों का क्या मतलब, कुछ हफ्ते पहले उनको नाश्ते के टेबल पर कुछ कहा गया था तो परिणीता सोचती है, उसे याद आता कि हाँ, परिणीता अपने जहन में ध्यान रहती है तो देखती थी हाँ एक नाश्ते के टेबल तो मम्मा कहती कल रात उन्होंने खाना नहीं खाया था। अच्छा क्या हुआ था उनके साथ? और बहुत इंटरेस्ट लेकर बात सुनना चाहती थी। वहाँ पर बैठे यासिर प्लस वो लड़की अनीता और हैरान थी ये इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है इस लड़की के ऊपर, इसकी उसने मिलाया भी नहीं। तब वो कहती ओ आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को मिलाना भूल गई, ये है, इन्हें कौन नहीं जानता, कनिष्का मेहरा की सिस्टर अंजलि मेहरा। हेलो हाउ आर यू? मैगजीन में आपके बारे में बहुत कुछ छापा है, आपकी सिस्टर के साथ आप अक्सर नज़र आती है। थैंक यू सो मच आपकी इस बात के लिए। तो कनिष्का अपने मुंह बंद कर लेती है, वही ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। तब वहाँ से यासिर कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपकी और आपकी सिस्टर के बारे में बहुत जब तक कभी नसीब मिला, कभी मौका मिला तो हम उनसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। या क्यों नहीं शो, आप क्या परिणीता की फ्रेंड है? हाँ यही समझ लीजिए, मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड में से तो हूँ, इनकी दोस्ती में शामिल हो चुकी हूँ। पूजा काजल और अब मैं अंजलि। ओके नाइस मीटिंग यू। वहाँ पर दूर से बैठे वो लड़की से घूर के देख रही थी। ये लड़की इसके बारे में वो भी जानती है, कई दफ़ा उसके डैड ने कहा था कि इससे मिलना मिलाप करती रहे, लेकिन उसे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इसके डैड ट्रस्टी के साथ साथ बिजनेस भी करते थे और बिजनेस में वो कनिष्का मेहरा के साथ बिजनेस करना चाहते थे। कई दफ़ा उसको बिजनेस में कनिष्का मेहरा की पार्टियों में भी लेके की जाने की कोशिश करती, 2-3 जगह पर गई थी, इसके बाद वो गई नहीं थी। और सुनने में आया कि कनिष्का मेहरा ने शादी कर ली है, ये तक सुना था, लेकिन उनकी वाइफ को अभी तक किसी ने देखा नहीं। कस मिस्टीरियस थी, वो बस देख रही थी फिर वहाँ से उठ के चली जाती है।
उनकी तरफ घूर के। तब वो अंजलि उसको देखती है, ये हमें क्यों घूर रही है? वो तुम्हें घूर रही है कि तुम इतनी बड़ी बिजनेस वूमन की बहन है, यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के बीच में। परी कहती है, ओहो तो नहीं, ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं कर सकते। ये कहती है, सब लोग हंसने लगते। तो कहते हैं अब बताओ क्या हुआ था और वो पूरी बातें बताती कि रात को किस तरह से डिनर के टाइम पर मम्मा ने दी को क्या कहा और दी ने क्या जवाब दिया। तो परिणीता सर झुका लेती, वो कहती आई एम सॉरी। अरे तो वहाँ से अनीता कहती तो हम सॉरी क्यों कह रही? तो वो कहती बस इसे एक गलती क्या रियलाइज हो जाए तो उसकी सॉरी कह रही है, और हमें समझना है तो हम समझ गए। वाह क्या बात है, आप लोग पहले भी बात करते। तब वो लोग बातें कर रहे थे, बाहर से चीखने की आवाज़ आई, और चीखने की आवाज़ इतनी ज़ोर की थी, सब लोग बाहर की तरफ दौड़ लगाते जितने लोग, क्योंकि उस वक्त कॉफ़ी शॉप में इतनी रश नहीं थी, सिर्फ उनके टेबल पर लोग बैठे थे, कुछ 2-3 लोग अलग अपने पार्टनरों के साथ बैठे थे। तो लोग बाहर की तरफ निकलते, जब बाहर देखते तो वहाँ देखते एक गाड़ी ने एक लड़की को उड़ा दिया था। वो लड़की कोई और नहीं थी, मिस क्या यार, बार बार उसका नाम भूल जाती हूँ, मिस रागनी थी, मिस रागनी। और रागनी को देखकर एक पल के लिए अनीता डर जाती है, वो जाके उसके पास बैठ जाती, कहती रागनी रागनी उठो, रागनी आंखें खोलो यार, रागनी रागनी रागनी। इसकी कंडीशन देखकर एक पल के लिए परिणीता और परिणीता के साथ काजल भी शॉक हो जाती, और काजल के साथ यासिर भी शॉक हो जाता है। जो लड़की उसे इतना सुनाती, इतना बातें करती है, वो लड़की इस कदर परेशान होती यार कुछ करो ना, एम्बुलेंस को कॉल करो ना। रागनी को सर पर चोट लग चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। तब वो लोग क्या करते, वो लोग भागते नहीं है। तो अंजलि कहती मेरी गाड़ी है, अगर आप चाहो तो हम लेके चलते हैं हॉस्पिटल इसे। तो कहती देर किस बात की, प्लीज़ यासिर यार मदद करो प्लीज़। तो लोग उससे मदद करके उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा लग चुकी है और ब्लीडिंग हो चुकी है। तो वो लोग वहाँ इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो वो कहती है मेरा ब्लड, उसका ब्लड मैच करता है, कि आप मेरा ले सकते हैं। जब ये बात कहती है अनीता, तो सब लोग उसे घूर के देखते हैं। उनको उनकी घूरने को जैसे कि कह रही हो अभी नहीं, बाद में तुम लोगों को बताती हूँ। ये क्या करो, रूम में चली जाती है और रूम में उसे ब्लड देना स्टार्ट कर देती। ब्लड देने के बाद उस लड़की को रूम में शिफ्ट किया जाता है, तो सब लोग उस रूम में आ जाते हैं। तब वो कहती है अब इसकी फैमिली को किसी को कॉल करो, वो लोग आए तो हम लोग जाएँ। वो कोई नहीं आएगा। जब अनीता ये कहती तो सब उसे घूर के देखते। तुम इसे अच्छी तरह जानती हो क्या? कह सकती हो स्कूल के ज़माने से जानती हूँ मैं इसे। क्या स्कूल के ज़माने से? स्कूल के ज़माने से जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। इसकी फैमिली बस सिर्फ क्या देती है, पैसे। पैसे लो, अपना काम करो, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ों की उम्मीद मत रखो। अगर अभी भी कॉल करेंगे इसके फैमिली मॉम डैड को, तो पता क्या कहेंगे, इस वक्त वो यहाँ नहीं आए, सिर्फ कहीं बाहर गए होंगे, आई सोसाइटी में नौकर आ जाएंगे उसके पास रहने के लिए वगैरह वगैरह। देखना चाहती हो तो रुको। ये क्या करो, फ़ोन लेती है उसके पहले इसकी मॉम को कॉल करती हूँ। कहती मैम आप मिस रागनी का एक्सीडेंट हो चुका हो इस हॉस्पिटल में। क्या कब हुआ? अच्छा ठीक है। ऐसे सर्द आराम से जैसे कह रहे हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहती कि इसकी स्टेप मॉम है, इसकी रियल मॉम है। इस वक्त वो कनाडा में है अपने हस्बैंड के साथ, बहुत बड़े बिजनेस डील के लिए गई है। तो उनके फादर को कॉल लगाती, उनके फादर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी। तो 5 मिनट निकाल कर उसमें कॉल को उठा के कहती है हेलो। तो कहती है आपकी बेटी का एक्सीडेंट। अच्छा ठीक है, नौकर लोग आ जाएंगे उसके पास, आप लोग ठहरिएगा, जब वो लोग आए तो आप लोग चले जाइएगा। ये क्या करो, फ़ोन कर रहे थे। वो कहते ये क्या बात हुई कि ऐसे कैसे पेरेंट्स है, ये कोई तरीका है इस चीज़ का क्या? तब वो आराम से आंखें खोलने लगती है। रागनी जब आंखें खोल कर अपने सामने इन लोगों को देख के कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है। तो हम आ गए, जस्ट शट अप और प्लीज़ गेट लॉस्ट माई रूम। ओके नेकी करोड़ का दरिया में डालने वाला काम यही है। मिस रागनी आपसे सिर्फ इतना कहती हूँ, अपनी इस जो नकाब लगा है ना, उस नकाब से निकल के देखिएगा, दुनिया बहुत अच्छी है। अगर अपने पैसों के दम पर सब कुछ करने की ठान लेती है ना, ठान ले चुकी हो, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो अपने पैसों की वजह से। आज देख लो तुम्हारी किस कंडीशन में तुम्हारे सपोर्ट के लिए कौन आया। वो तुम्हारी चमचियाँ जो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती, तुम्हारे
रागनी रागनी ये रागनी वो, रागनी हम ये करते, रागनी वो करते, पार्टी करते, ये करते। आज देख लो, आपको छोड़ के इस कंडीशन में भाग गई थी आपकी दोस्तें। वो भी तो वही पर थी जब आप खून से लथपथ ज़मीन पर गिरी थी, तो वहाँ पर कोई तो था नहीं। तो जब रागनी को वो सीन याद आ जाए जब वो बेहोश होकर गिरने वाली थी, तो उसकी दो तरफ बढ़ने वाले सिर्फ ये लोग थे, उसके दोस्त साइड में खड़े होकर जैसे डर रहे हो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। तब वहाँ सबसे पहले थी अनीता। वो अनीता की तरफ गौर से देखती है। अनीता सर झुका के खड़ी थी, वो कुछ कहती नहीं है। वो कहती, बस इतना कहती है, मैंने आपकी फैमिली को तुम्हें किसने कहा था मेरी फैमिली को खोल करने के लिए, सुना तुमने, अब दफ़ा हो जाओ सबके सब यहाँ से। वो लोग सब बाहर निकलते कहते अब चलो हमारा काम हो गया, लो आ गए इसके नौकर, अब इनको जेलने दो। तब वहाँ से अनीता कहती, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगी आज रात। तो कहती, ओके, तो तुम बताना पसंद करोगी ये रिश्ता क्या कहलाता है। परिणीता उसकी तरफ घूर के देखती है, क्या मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाता। आहा बेटा, तुम जिस क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर चुकी हो उस क्लास के सीनियर हम रह चुके हैं, तो बताना पसंद करोगी। यासिर भी हाथ फोल्ड करके कहता, हाँ हाँ बताओ सिस्टर बताओ, हम तो आदत हो चुकी है सुनने के लिए कि आपको लड़कियां पसंद होंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं ना, मुझको छोड़कर सबको लड़कियां पसंद हैं। तो मिस अंजलि, आपको भी लड़कियाँ पसंद है? जी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ मैं डेट कर रही हूँ और वो मेरे साथ रहती भी है। ओह, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मिस अनीता जी, क्या बताना चाहेंगे आप अपने रिश्ते के बारे में? जिस तरह भाग के सबसे पहले आप कॉफ़ी शॉप से निकली, जिस तरह उसके सर को लेकर अपने गोद में रखकर बड़े प्यार से, बड़े डर के माहौल में उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, बताना पसंद करेंगी आप? तो एक लंबी सांस लेकर कहती है, मैं आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ। ओके, क्या ये बात वो जानती है? जानती है, मैंने उसे प्रपोज किया था। क्या बात है, और उसने तुम्हारे रिजेक्ट किया होगा? रिजेक्ट किया था। ओके, इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ नहीं। हाय, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, प्यार हो जाता है। चलो छोड़ो इस बात को, आगे। बस क्या, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सबके सामने बेइज्जत कर दिया। सबके सामने बोले तो मैंने अपने स्कूल टाइम पर जब हमारी रियूनियन पार्टी होती थी ना, जब हम बस यहाँ से निकलने वाले, कॉलेज लाइफ ज्वाइन करने वाले, वहीं पर मैंने उसे प्रपोज किया था। उसकी थप्पड़ और उसकी बातें आज तक मेरे कानों में गूंजती है। अपनी औकात देखकर किसी से प्यार करना सीखो, अपने आप को एक नज़र देखो तो सही, क्या हो तुम, मुझसे प्यार करने चलिए, तुम्हारी औकात, तुम्हारी रंग रूप नहीं मुझसे प्यार करने की। आज भी ये बातें मुझे चुभती है तीर की तरह, आज भी मुझे गुस्से गिन आती है इन चीज़ों से कि मैं मिडिल क्लास, उसमें मेरी गलती तो नहीं है। हाँ, अगर मैं भी i5 होती, उसकी तरह होती, तो शायद वो मुझसे पसंद कर लेती। तब परिणीता के कंधे पर हाथ रख के कहती है, पसंद हम किसी को किसी भी रूप में कर सकते हैं, अगर हमें सामने वाले की मोहब्बत पता चले तो। हम अपनी मोहब्बत को एक तरफा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा होती ना, तो तुम इतने आगे तक तो क्यों नहीं आती, इतनी आगे तक, उसके पीछे पीछे तुम कॉलेज तक आई हो। तो सर झुका लेती। तो यासिर कहते, कमाल है, मुझे तो सोचना चाहिए था, कितनी अच्छी तरह से उसकी डिज़ाइन बनाती, इतनी अच्छी तरह से उसे अपने कपड़ों की डिज़ाइन नहीं बनाती है मोहतरमा, जितनी अच्छी थी उसके लिए काम करती है उसकी राइटिंग में, ताकि टीचर उसे डांटे ना। क्या मोहब्बत है यार, खामोशी वाली। मेरी मोहब्बत चीखने वाली है, बस कुछ को खामोश रखना बेहतर समझते हो। ओके, अगर कुछ चेंज करना हो तो खुद पर क्या चेंज कर पाओगी? अगर हम जो कहें तुम कर पाओगी? क्या मतलब? इग्नोर इट। क्या मतलब इग्नोर? देखो, अब आज रात तुम रहना चाहती रहो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। और ये कहकर रूम के अंदर वापस आ जाती है। उसके हाथ में कुछ फल वगैरह थे, उसे देखकर एक पल के लिए वो कहती है, तुम यहाँ क्या करी? वो सिर्फ इतना कहती है, मैं आज रात तुम्हारे साथ हूँ, इसके बाद ना मैं तुम्हें जानती ना तुम मुझे जानती हो। एक पल के लिए वो शौक हो जाती, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। यही कि आज रात मुझे यहाँ रहना है, जब तक तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक ना छोड़ दो तब तक तुम्हारे मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपनी लाइफ, तुम अपनी लाइफ, और हाँ, आज के बाद तुम अपनी कोई भी काम मुझसे मत करवाना, पैसे के दम पर भी नहीं, क्योंकि बहुत हो चुका और मैं बहुत कमा चुकी हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा दिया। इसकी वजह से मेरा 1 साल तो आराम से गुजर जाएगा, और इसके कैंटीन में जो कॉफ़ी शॉप में काम करती हूँ उससे भी मेरा गुजारा हो जाएगा। कानुष्का, परिणीता ये सारी बातें बाहर से सुन रही थी जब ये सारी चीज़ें वो कह रही थी, क्योंकि परिणीता ने उसे कहा था ये चीज़ें कहने के लिए। एक पल के लिए वो सोचते, लेकिन फिर क्या कहती है, वो कहती है, क्या तो अभी भी यहाँ से दफ़ा हो जा। मैंने कहा ना, आज के दिन मुझे बर्दाश्त कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें
छोड़ दूंगा तुम्हारे घर तक और हमेशा हमेशा के लिए, और मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी किसी को प्रपोज किया, किसी से प्यार का इजहार किया है। ये कहकर वो एक साइड में जाके कोने में बैठ जाती। तब वहाँ पर दूसरी तरफ वो यासिर कहते अच्छा चलो यार आज जल्दी छुट्टी होगी तो मैं घर जल्दी जाऊँगा अपनी बीवी के साथ एक अच्छी सी मूवी देखने जाऊँगा। तो उससे ऑल द बेस्ट कहकर सब लोग निकल जाते। तो अब परिणीता की तरफ देखकर अंजलि कहती आप क्या करना चाहेंगी? ऑफिस चलते हैं उनसे मिलने। ओके, लेकिन क्या घर जाके फ्रेश नहीं होंगे? फ्रेश, ओके चलो। ये कहकर घर आती है। घर आके वो लोग बैठते हैं क्योंकि और जब वो 6-7 बजे आती है, आज वो सिर्फ परफेक्ट टाइम पर लंच के टाइम पर घर पर होती है और घर वालों के साथ बैठ के अच्छी तरह से लंच करती है। कहती है खाना तो बहुत अच्छा बना है, आई एम सॉरी एवरीवन, मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिया। सब लोग कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से बेचारी हमारी बेटी को डांट सुनना पड़ा और हमें उसका गुस्सा झेलना पड़ा। अब तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। वैसे अच्छी लग रही हो साड़ी में, थैंक यू सो मच मॉम। ये कहकर अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। कनिष्का आकर जा फ्रेश होकर के बाद वो साड़ी पहनती है। वो वाइट कलर की साड़ी पहनती है और बहुत सितारे वाली, बहुत अच्छी भी लग रही थी उस साड़ी में। ऊपर से उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों की मेहंदी। अब भी वो मेहंदी चली गई थी गैस, उसने रिटर्न अपनी हाथों में मेहंदी लगाई थी। वो उसी सैलून में गई थी जिस सैलून वाले ने उसे मेहंदी लगाई थी। वहाँ जाकर उसने फिर से अपनी हाथों में मेहंदी लगाई थी और ये काम उसने 2 दिन पहले किया था कनिष्का के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। अब जब मौका मिला तो वो पूरी तरह से उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो यहाँ से निकलने के बाद कहती कल संडे है तो क्या आप में से कोई हमें डिस्टर्ब करना पसंद करेगा? तब वहाँ से सब कहते हैं नहीं बेटा, अब में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हें जो करने करो अपनी पार्टनर के साथ। संडे कल का जो करने करो, अगर होटल का हो तो मैं तुम्हारे लिए एक होटल रूम भी बुक कर लूँ। दादाजी कहते, दादाजी की जब ये कहते तो परिणीता सर झुका के स्माइल कर लेती, तो वो वहाँ से निकल जाती। सिर्फ इतना कहती आपको करने की ज़रूरत नहीं, मेरे वो कर लेंगे, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब वो निकल के तो अंजलि के साथ वो निकलती है। काजल और पूजा अपनी लाइफ को एंजॉय करने गए थे। इन 1.5 महीने में तो उन्होंने भी बहुत कुछ सहा था, वो अपनी दुनिया में निकल गए थे। और परिणीति को लेकर अंजलि ऑफिस की तरफ बढ़ती हुई कहती क्या बात है, आज तो कयामत डालने वाली है आप अपनी उन पे। वैसे इस शॉपर में क्या उनके लिए कपड़े हैं? ओहो, क्या आप उन्हें कपड़े में देखना? बकवास बंद रखो, चलो यहाँ से। जब वो उसकी बात को काट करके आगे निकल जाती है। इसी तरह बात करते करते वो ऑफिस पहुँचते। ऑफिस का जब माहौल देखती कनिष्का, ऑफिस का जब वो माहौल देखती परिणीता एक पल के लिए डर जाती है। कहती कि इतनी खामोशी नहीं होगी तो क्या होगी? लंच टाइम में भी इतनी खामोशी? हाँ ये तो है। अच्छा ठीक है, तुम ये लंच लेके जाओ, उन्हें खिलाओ, अगर वो ना खाए तो उन्हें कहना कि परिणीता ने कहा है कि वो लंच करे। अगर उन्होंने लंच नहीं किया तो उनसे मैसेज पे जो बात करे वो भी बंद कर लेगी। ओके मेरी बॉस, ये कह के, और हाँ वीडियो कॉल पर रहना। और आप कहाँ जाओगी? मैं जब तक ऑफिस में थोड़ा घूम लूँ, देखना चाहती हूँ मेरे ना होने फिर ऑफिस में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ। फ़ायदा तो बहुत कुछ हुआ है, नुकसान भी बहुत कुछ हुआ है। ये कहकर वो अंदर चली जाती। जब अंदर जाती है वीडियो कॉल पर थी तो परिणीता वीडियो कॉल कर कनिष्का को देख रही जो सर झुका के फाइल में अपने दिमाग कपकपा रही थी। गुस्सा में उसका चेहरा बहुत गुस्से में। तब जब वो केबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनती तो उसकी तरफ देखती है और समंता, वो जो अंजलि थी वो अपने मोबाइल का रुख समंता की तरफ करता है। समंता का चेहरा बेचारों की तरह कहते मैं मरने वाला हूँ यार, बचा लो मुझे अपनी इस बहन से। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर एक पल के लिए अंजलि को बहुत हंसी आती, और लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती क्योंकि उसे पता है अगर वो हंसी तो वो फंसी, अपनी दी की डांट में वो भी फंस जाएगी। तो उसे देखकर कहती तुम कहाँ गई थी? वो मैं भाभी से मिलने गई थी। कोई इंफॉर्मेशन दे कर गई थी या ऐसी गई थी? मेरा ब्रेक था लंच, तो मैंने जाना बेटर समझा और मैंने छुट्टी की भी अपील की थी समंता से। समंता हैरान थी, इसने ये कांड कब किया और मुझे बताया भी? तो समंता की तरफ घूर के देखती है। अब मरता ना क्या करता, कहती जी मैडम, इन्होंने मुझसे छुट्टी की अपील की थी और मैंने 1 घंटे की लीव दी थी इन्हें। ठीक है, वो ये कहकर काम करने लगती। तब वो टेबल के सामने लंच बॉक्स रखती तो कहती ये क्या है? घर से खाना आया आपके लिए, और बड़े प्यार से किसी ने मुझसे कहा है कि मैं पैक करके आपके लिए खाना
देखो इस वक्त ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, लंच टाइम है बॉस, लंच टाइम में हम खाना खाने, मुझे नहीं खाना, अगर तुम दोनों को खाना जाके बैठ के खाना खाओ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर टिफ़िन लेकर जाकर वो टेबल पर रख देती, उसे खोलने लगती, वो खोल कर कहती हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिन्होंने आपके लिए खाना भेजने के लिए कहा है, उन्होंने एक पैगाम भी दिया है, उन्होंने कहा है अगर आपने ये लंच नहीं किया, जो उन्होंने बड़े प्यार से मम्मा से कॉल करके ये कहा है, आप आज इनकी पसंद की ये बनाइए, आप इनकी पसंद के वो बनाइए, उन्हें टिफिन में डालिए और अंजलि को दीजिए, वो ऑफिस में लेके चली जाएगी। हालांकि मम्मा ने ये कहा था तुम ऑफिस में भेज रही हो तो खाएगी भी नहीं, मुझे अपनी बेटी का पता है। तो पता है भाभी ने कितने कॉन्फिडेंट से कहा था नहीं वो खा लेंगी। अगर उन्हें मुझसे मैसेज पर बात करनी है, मैं रिप्लाई नहीं दे रही तो क्या हो, मैसेज पर तो बात करिए। अगर वो चाहती है मैं उनके मैसेज ओपन करके पढ़ो तो उन्हें ये खाना पड़ेगा। जैसे ये सुनती है उसके घूर के देखती है, मैंने ये नहीं, भाभी ने ये मैसेज किया है, अगर आपको यकीन ना है मेरे मोबाइल पर मैसेज है, मैंने आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया है, आप देख लीजिए, आप यकीन करना चाहो तो कर लीजिए। जब वो मैसेज देखती तो उठ के आके टेबल पर बैठ के खाना खाने लगती, गुस्से में टूसने, खाना तो नहीं कह सकते, गुस्से में खुद को टूस रही थी ये लगता है। तो वो यही कर रही थी, तो कहती है इतना गुस्सा। तो समंता कहती है यार मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, तुम्हारी बहन तो मेरी वाट लगाने के लिए पीछे पड़ी, बस थोड़ी देर और। इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए कोई आई हुई है, सच में कहाँ है वो रोन मार रही है। तो उनको घूर के देखे तुम लोगों को खाना खाना है या नहीं, हाँ बॉस खाना क्यों नहीं खाना है। ये कहकर वो लोग खाना खा के खाना ख़त्म कर लेते हो, कहते अच्छा अब चलो आओ काम करते हैं। बॉस क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने केबिन से एक फ़ाइल लेने जा सकती हूँ। तो वो कहती कैसी फ़ाइल, वो फाइल का नाम बता। तो वो कहती ठीक है जाके ले आ। तो वो बाहर की तरफ भागती है और बाहर की तरफ देख के परिणीता को जाके कस के करके फाइनली तुम अपनी बीवी के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आ गई। यार ये क्या मुसीबत है। तब वो कहती रिलैक्स कूल, मुझे इस तरह कस के मत कीजिए वरना आज आपकी जान चली जाएगी। ओह हाँ आई एम सॉरी। ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड सेक्सी भाभी जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो आप इस साड़ी में, थैंक यू सो मच। कैसी कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, जल भी सकते हैं लोग और जल भी रहे हैं लोग इस टेम्परेचर के अंदर। पता है गर्मी इतनी है ना, अंदर की गर्मी एसी के अंदर भी हमें महसूस हो रही है, बाहर की गर्मी ऑफिस के अंदर एसी के अंदर भी हमें महसूस हो रही है, सूरज की चाचा की जो हमें जला रही है ना वो कंडीशन हमें महसूस हो रही है अंदर भी रहकर। आपको पता है टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है और गवर्नमेंट तो ऐलान कर रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, ज़रूरत के तहत निकलो, लेकिन ऑफिस के अंदर भी अगर यही गर्मी चलती रही तो हम कहाँ जाएँ, ज़रा बताएंगे आप। समझ गई, ओके। रूम के अंदर कौन कौन है, समंता है जो टेबल पर टिफ़िन वगैरह पैक करके बाहर निकल जाएगी भाई थोड़ी देर बाद। ओके अब आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं जाती हूँ अपने रूम अपनी केबिन की तरफ। और ये कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ती है और रूम में आके नॉक करती। कनिष्का सर झुका के कहती कम इन, लेकिन कनिष्का देखती समंता अंजलि बाहर जा रही तो कह रही तुम बाहर जा रही, नॉक क्यों कर रही हो फिर। नहीं दी ऐसे ही बस सॉरी गलती से हो गया। तो वो सर झुका के काम करने लगती। तब परिणीता का डोर खोल के अंदर आ जाती, कहती ऑल द बेस्ट। अंजलि ये कहकर उसके कान में वो बाहर चली जाती है। वो क्या करती है अंदर आके रूम को लॉक नहीं करती, बस रूम को बंद कर देती है और वो बाहर से ही सबको कहकर आई थी कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और ये तो आर्डर तो उन्हें पहले ही मिला था कि कनिष्का मेरा काम करे तो कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। जैसे ही वो अंदर आती है कनिष्का का सर झुका हुआ था, वो अपने काम पर इस कदर फोकस थी, उसके माथे पर शिकंजे भी बहुत थी, चेहरे पर गुस्सा भी बहुत था, लेकिन वो काम फिर भी कर रही थी। ओके गाइस आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, तो हम याद रखिएगा।